हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं सप्लाई कर्व के बारे में। तो सप्लाई कर्व क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी एक प्रोड्यूसर को कितना गुड्स को प्रोड्यूस करना है। जनरली इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सप्लाई कर्व रिलेशनशिप बताता है प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी सप्लाई बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है ना। ये प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई बाय द प्रोड्यूसर, कितना प्रोड्यूसर मार्केट में गुड्स को सप्लाई कर रहा है उसका रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है। इसे हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि सप्लाई कर्व हमेशा क्या होता है ना, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे कि आप ग्राफ में आप देख रहे हैं, सप्लाई कर्व हमेशा क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और दिस स्लोप दिस शो द लॉ ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस इज इंक्रीज। यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जब प्राइस इंक्रीज करता है तो क्या होता है, सप्लाई भी इंक्रीज करता है। जब प्राइस इंक्रीज तो करता है तो क्या होता है, सप्लाई भी इंक्रीज करता है। जब प्राइस डिक्रीज करता है तो सप्लाई भी डिक्रीज करता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? चलिए इसका रीज़न को हम लोग देखते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज करता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होता है, और जब प्राइस डिक्रीज करता है तो सप्लाई भी डिक्रीज करता है। इसका रीज़न हम लोग एक ये बोल सकते हैं ना, जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है ना, प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, कोई भी एक मैन्युफैक्चरर उसी गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मली एक ये रीज़न हम लोग एक देख सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट आउट किया। सबसे पहले उस पॉइंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि रीजन फॉर अपवर्ड स्लोपिंग। एक मिनट, रीजन फॉर अपवर्ड स्लोपिंग का रीज़न क्या है, ठीक है ना, क्यों ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है? तो देखिए, फर्स्ट रीज़न हम लोग समझ सकते हैं इसमें, प्रॉफिट मोटिव। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे फर्स्ट मोटिव क्या होता है ना, कि उसको प्रॉफिट अर्न करना। तो वो प्रॉफिट कम अर्न करना, जब किसी भी एक प्रोजेक्ट का मार्केट में डिमांड जब ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो उस प्रोजेक्ट को वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट मोटिव। ओके। सेकेंड, इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट। इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट क्या आता है कि एक एडिशनल यूनिट बनाने से हमें जो इनकम होता है ना, उसे ही हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। एक एडिशनल यूनिट बनाने पर हमारा जो कॉस्ट आया है, किसी भी, मान लीजिए फर्स्ट यूनिट बनाने में हमारा जो कॉस्ट आया वो 1000 आया, और सेकेंड यूनिट बनाने में हमारा कॉस्ट आया 1500। तो नेक्स्ट यूनिट बनाने में का हमारा कॉस्ट कितना था, 500। तो 500 हमारा क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट आएगा। तो ये इंक्रीज करता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट को। ठीक है। थर्ड है एंट्री ऑफ न्यू फर्म एट ए हायर, एक मिनट फ्रेंड्स, एट ए हायर प्राइस। जब किसी भी प्रोजेक्ट का क्या होता है ना, मार्केट में डिमांड, जब किसी भी प्रोजेक्ट का एक मार्केट में क्या होता है ना, डिमांड ज़्यादा होता है ना, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या क्या चाहते हैं कि हम भी मार्केट में आएँ और उस प्रोजेक्ट को बनाएं। ठीक है ना। तब किसी भी प्रोजेक्ट का मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू न्यू फर्म आते हैं और उसे हायर प्राइस में उसी प्रोजेक्ट को उसी क्वालिटी का बेचने का कोशिश करता है। इसीलिए सप्लाई का क्या होता है, हमेशा ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ता है, जैसे जैसे प्राइस घटता है सप्लाई भी घटता है। थैंक यू फ्रेंड्स।